हेलो गाइज, आप लोगों को ईआरपी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाली है, इसलिए हम हर चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चैप्टर बाय चैप्टर डेली क्वेश्चन हम आप लोग यूट्यूब पे करवाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग बताइएगा न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। किसमें होता है? कांच में होता है, न्यूनतम होता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो किस दर्पण का करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे लेंस जब चैप्टर पढ़े तो पी बराबर क्या फार्मूला पढ़े होंगे? पी बराबर 1 होता है एफ होता है। इसी को लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। हम लोग को याद रखना है पी बराबर 1 होता है एफ होता है। इसे न्यूमेरिकल पूछती है एग्जाम में। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिएगा किरण आरेख, बी में देखिएगा फोकस, किरण पुंज। इनमें से सभी क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो देखिए हम लोग पढ़े थे पी बराबर क्या पढ़े थे? 1/f पढ़े थे। पी कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। बराबर क्या दिया हुआ? 1/f हो जाएगा। अब f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मीन्स कितना? 0.5। और जानते हैं कि हम लोग क्या फोकसांतर जो मीटर में सेंटीमीटर में है तो इस मीटर में आया हुआ है 0.5 मीटर इंटू क्या कर देंगे 100 मीन्स कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी? पी बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, वही फार्मूला पढ़े हैं, पी बराबर 1/f होता है। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो पी बराबर 1 होता है मीन्स 1/50 मीन्स कितना? 0.02 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है 100 मीन्स कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। पढ़े क्या? उत्तल लेंस का फोकसांतर जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में याद रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रतिनन क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रिपीट भी हुआ बहुत बार। उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है। तो क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। अब बता अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता जब अगर हो जाएगा धनात्मक तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगा ऋणात्मक। क्या करना है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? बताइएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपका।
ऑप्शन देखिएगा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जल का उपयोग होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। क्या चीज़ का नहीं प्रयोग होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता। मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से अगर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमेशा उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण देता है। बताइएगा किस दर्पण से बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलता है? तो किस दर्पण से मिलता है? तो अवतल दर्पण से। छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से और बड़ा प्रतिबिंब हमको मिलेगा अवतल दर्पण से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अवतल दर्पण से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। 2 नियम क्या बोलता है? पहला नियम आपको बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा बोलता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। मीन्स क्या? देखिए आपको हम समझाते हैं। यहाँ से जो किरण आएगी, यहाँ से जो किरण आएगी आपतित किरण आएगी, यहाँ पे मिलेगी आपतन बिंदु कहलाएगा। यहाँ से लौट जाएगी तो परावर्तित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। इसी के बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। इसी को हम एन बोलते हैं। इसी के बीच में क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको साइन आई से हम डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन की इसको आर से डिनोट करते हैं। इसी को बोलते हैं साइन आई बराबर साइन क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइए जब प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? अभिलंब के निकट चले आएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर। क्या होगा? अभिलंब के निकट होगा। क्या होगा? अभिलंब के निकट होगा। बताइएगा फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। इसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था। हम लोग क्या पढ़े हैं? A4 और क्या पढ़े फॉर्मूला? हम लोग क्या पढ़े? A4 और क्या होता है? R/2 होता है। R/2 होता है। फोकस दूरी दिया हुआ है 10 बराबर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। अगर R निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। मीन्स कितना? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। A4 बराबर R/2 होता है। चलिए देखते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का निर्गत कोण कहेंगे। यही क्वेश्चन आता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस, चौथा उत्तल लेंस। तो किस चीज का उपयोग होता है? हमेशा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइएगा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल किस लेंस के द्वारा पूछ रहा है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है। बताइए अभी बताएं, थोड़ा देर पहले बताएं क्या कि परावर्तन के नियम का 2 नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। मीन्स आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन आपका है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा देता है। क्या आपके काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? लेंस में हमेशा क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ कि लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या जो कितना होता है? 2 होता है। याद रखिएगा 2 होता है। सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग होता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है बताइए? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। कैसा होता है?
तो अवतल होता है। सर्च लाइट में परावर्तक तत्व के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। बताइए दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस दर्पण का तो हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको बता दिए थे कि डायोप्टर जो होता है मीटर में होता है। एक डायोप्टर जो है तो मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम बताए थे क्या कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस में होगा, माइनस मत मारिएगा। बढ़िया से देखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है, घूमना नहीं है, हमको क्वेश्चन को घुमा देना है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा, बोला किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, माइनस 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस समूहता क्या होगा? तो बताइएगा, लेंस क्या होगा? दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस का प्रकार संभव होगा। तो जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्या होता है? फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के जब परावर्तन के 2 नियम है तो अपवर्तन के कितने नियम होंगे? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है साइन आई, क्या होता है? साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर बराबर ये म्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू बोलते हैं। साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो बताइए उत्तल लेंस जो बना होता है तो उत्तल लेंस कैसा होता है? बताइएगा, सभी जगह समान मोटाई का होता है। पहला तो ऑप्शन गलत बोल रहा है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अवतल लेंस की आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन यू बटा भी होता है, यू भी होता है, यू प्लस भी होता है, कि वी बटा यू होता है। तो क्या होता है? वी बटा यू होता है। क्या होता है? वी बटा यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है? तो बताइएगा, आर बराबर 2f होता है, एफ आर होता है, ए बराबर 2r होता है, एफ आर बराबर एफ बाई 2 होता है। तो क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 39 नंबर। तब बोलता है कि आपको उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? बताइए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? बराबर और सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। देखिएगा, उत्तल लेंस में जब बीम को एफ और 2f के बीच रखा जाता है, क्या करते हैं? उत्तल लेंस में जब बीम को एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बना होता है। कहाँ पर बनेगा? वह कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा, छोटा और वास्तविक बनेगा, छोटा और काल्पनिक बनेगा, बड़ा और काल्पनिक बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा और वास्तविक बनेगा जब एफ और 2f के बीच में रखा जाता है, उत्तल लेंस में रखा जाता है। तो फिर बोला, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्र के माध्यम को क्या कहते हैं? बताइए, गोलीय दर्पण त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है, लेंस ही होता है दोनों तरफ से घिरा हुआ रहता है। दर्पण में तो एक ही तरफ से घिरा रहता है, लेंस में दोनों तरफ से घिरा रहता है।
वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बताइएगा बाहर तरफ की तरफ वक्रित होगा वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो आपका कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जो होता है, क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? ध्रुव बोलते हैं, मध्य बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब बोलिएगा गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का पृष्ठ को, ये आपका गोलीय दर्पण हो जाएगा। मान लेते हैं सपोर्ट से, ऐसे अवतल दर्पण में हो जाता है। तो यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर यही आपका ध्रुव होता है, यही ध्रुव होता है, ये पी जो होता है ध्रुव होता है। तो इसी के मध्य बिंदु जो होता है ध्रुव होता है। यहाँ पे आपका फोकस दूरी हो गया, यहाँ पर आपका जो होता है वक्र केंद्र हो जाता है। याद रखिएगा कि मध्य बिंदु रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यदि दर्पण का, अगर इसे पूछेगा दर्पण का चौड़ाई जो होता है क्या कहलाता है? दर्पण का चौड़ाई द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का चौड़ाई द्वारा कहलाता है। ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, तब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी या फोकसांतर, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर भी कहते हैं। याद रखिएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइएगा आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? नहीं होता है। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ये भी क्वेश्चन को बहुत रखिएगा, याद करके रखिएगा इसको, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जैसी आवर्धन, क्या है? आवर्धन, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्या होता है? कोई मात्रक ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारा केंद्र कहते हैं, अक्ष केंद्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 46 नंबर देखते हैं कि यदि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर उत्तल, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। याद रखिएगा। 47 नंबर बोलता है इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो हम लोग पढ़ें क्या? 1/v प्लस क्या? 1/u बराबर क्या होता है? 1/f, यही होता है दर्पण सूत्र होता है। तो 1/v प्लस 1/u किस में है? देखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसी में अगर पूछते लेंस सूत्र पूछ देता, तो लेंस सूत्र से अगर पूछ देता तो क्या हो जाता? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, मीन्स प्लस माइनस का सिर्फ अंतर आता है। दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। याद रखिएगा। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? अरे गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस से निरूपित हम लोग करते हैं? बताइएगा। सी से, पी से, ओ से, एफ से। हम लोग कैसे से करते हैं? सी से ही डिनोट करते हैं। कैसे से करते हैं? सी से। जब से गोलीय दर्पण हम लोग बनाए थे, गोलीय दर्पण माने कि गोलीय दर्पण बनाए थे, तो यहाँ पर डी तक पी दिए थे, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर आपको बताया था कि वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र कैसे से डिनोट करते हैं? सी से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, चाल लिखा गया यहाँ पर, क्या होगा? चाल होगा। क्या होगा? यहाँ पे चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 108 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 108 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 10 का पावर 8 है, 10 का पावर 8 लिखा हुआ है, तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर, 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति, 3 गुने 10 का पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 108 नहीं है, 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। इसलिए करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर जो है मरीजों के दांतों को देखने के, नाक कान गले दादियाँ, नाक कान गले आदि की जांच के लिए, क्या चीज के लिए? आदि की जांच के लिए जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर एकदम वीआई क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, इनमें से सभी। तो क्या होगा? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है
कम हो गया, पतला है इसलिए कम आवर्धन उसका क्षमता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तब पतले लेंस की क्षमता अगर कम है तब मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? देखिए अवतल दर्पण पूछ रहा है आपको, हम पूरा एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है, ये आपको अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है कि जिसकी बाहर वाला सतह रजकित हो और प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? भीतरी सतह से होता है, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्योर है वो रखे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच यहाँ पे रखेंगे बिंब को, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से गया टकराया, टकरा के क्या हुआ? यहाँ से वापस लौटेगा, आई फोकस होके जाएगा। यहाँ से फिर एक टकराया तो यहाँ से जाएगा, किससे होकर जाएगा? ध्रुव वक्र केंद्र से होकर जाएगा, डॉट 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 से पीछे की ओर मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसी को हम यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? और क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब इसका? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब इसका बनेगा। मीन्स कैसा बनता है? अवतल दर्पण द्वारा ध्रुव और फोकस के बीच के अगर रखते हैं किसी भी प्रतिबिंब को तो यहाँ पर पीछे बनेगा तो क्या बनेगा? आभासी बना। और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा, सभी ये क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधी बनेगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। केमिस्ट्री, बायो, मैथ और सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।